तो आज का हमारा विषय है रिपु दमन। रिपु का मतलब होता है शत्रु, शत्रु मतलब दुश्मन, और दमन का मतलब होता है वशीकरण, खत्म करना। ठीक है ना, उपाय देना उस शत्रु को खत्म करने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर और अन्य आचार्य शास्त्रों के अनुसार से रिपुओं की चर्चा करते हैं। तो हमारे वास्तविक रिपु कौन है ये हमें पता होना चाहिए। हमारे वास्तविक रिपु है हमारा पड़ोसी नहीं है जो हमारे घर के बाहर गाड़ी पार्क करता है। हमारा वास्तविक रिपु वो नहीं है जो हमारा कॉम्पिटिटर है बिजनेस में। तो वास्तविक रिपु कौन है? हमारे वास्तविक 6 रिपु बताए गए शास्त्रों में: काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सरता। वही आज चर्चा का विषय है, हमारे रिपु और उन रिपुओं से उपाय। सही उपाय, उपाय बहुत होते हैं मगर सही उपाय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपाय तो हर चीज का उपाय है, हर चीज का उपाय है, लेकिन सही उपाय क्या है वो हमारे शास्त्र बताते हैं। तो आज हम उन्हीं रिपुओं के चर्चा करेंगे और उन रिपुओं का कैसे हम दमन करते हैं। एक्चुअली दमन करना का मतलब ये नहीं होता विनाश करना। दमन करने का मतलब होता है उपाय करना। हम किसी चीज का दमन कर ही नहीं सकते। लाइक बुखार हो गया आपको, तो आप बुखार को ठीक कर सकते हो, आप बुखार को खत्म नहीं कर सकते। आपसे खत्म हो गया तो बुखार और किसी को हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर दमन का मतलब होता है आपको उसका उपाय करना। आपको छोड़कर किसी और को बुखार हो गया तो बुखार तो है ही ना, बुखार को आपने खत्म कहाँ पे कर दिया? ठीक है ना, आपने भारत में टेररिज्म खत्म कर दिया, लेकिन विश्व में तो टेररिज्म होगा ही ना। तो इसलिए खत्म करना दमन का मतलब होता है उसको उसका उपाय। आज हम जो भक्ति प्रेम भक्ति चंद्रिका से जो श्लोक ले रहे हैं बहुत सुंदर श्लोक है, हम उसको पढ़ लेते हैं। 2 श्लोक है। पहले श्लोक में बताएंगे ऋतु, ऋतु क्या है, और दूसरे में बताएंगे ऋतु को कैसे, रिपु को कैसे हमें नियंत्रित करना है और कैसे उसका सही से उपाय कैसे लेना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीबो आनंद करिय हृदय रिपु करी पराजय अनया से गोविंद भजीबो। तो ये रिपु दमन के लिए हमें बताते हैं रिपु क्या है ना। जो हमारे शत्रु है यानी रिपुएं हैं, इनको हमें क्या करना है? इनको बोला गया है विनाश नहीं करना है, इनको नियुक्त करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीबो। यहाँ पे हमें सजेशन दे रहे हैं इनको नियुक्त करो। इनका जो है विनाश करने के लिए नहीं बोला। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं स्थाने स्थाने नियुक्त करीबो। इन 4 लाइनों में सबसे इंपॉर्टेंट बीच वाली ये नंबर 2 लाइन है, स्थाने स्थाने नियुक्त करीबो। नियुक्त करना है इनको। जो ज्ञानी और योगी है ना वो रिपुओं का विनाश करते हैं। परपट में नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि वो विनाश करते हैं, इनका खत्म करते हैं रिपुओं को, और उनको विनाश करने की चेष्टा में लग जाते हैं। कठोरता से इंद्रिय दमन का प्रयास करते हैं, कठोरता से बहुत मेहनत करते हैं। वो नियुक्त नहीं करते बल्कि कठोरता से विनाश करते हैं। आचार्य लोग कह रहे हैं उसको नियुक्त करो, वो नियुक्त नहीं करते, वो क्या करते हैं? विनाश करते हैं। नियुक्त करना, सारी रिपुओं को नियुक्त करना या फिर विनाश करना, ये एक नहीं है, अलग अलग है। जैसे आपको समझ होनी चाहिए, शरीर, मन और बुद्धि से कोई भी चीज को आप कार्य करते हो ना, शरीर, मन और बुद्धि से करते हो। और हर इंद्रिय का एक अधिष्ठ देव होता है। जैसे आंख का अधिष्ठ देव कौन है? सूर्य। कान का कौन है? आकाश। नाक का कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी सिर्फ नाक की नहीं है, वो त्वचा की भी है। वायु है जल का, वायुदेव, हाँ वायुदेव जल का और त्वचा का, और नाक पृथ्वी की, और जल और त्वचा का दोनों का जो है वो है वायुदेव। तो सबके अधिष्ठित देव है हर किसी के। तो जब आप किसी भी इंद्रियों का दमन करते हो ना, उसको रोकते हो, उसको हटाते हो, तो आप क्या करते हो? ये इतना सुंदर अनुभव, ये इतना सुंदर नॉलेज ये कौन दे रहे हैं? ये हमको दे रहे हैं आचार्य लोग। क्या आचार्य लोग नॉलेज दे रहे हैं कि जब हम दमन करते हैं तो जो देवगण होते हैं वो अवस्थान करते हैं उस चीज का, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वह विषय का
विषय के प्रबल में तूफान ले आते हैं, हमारे जीवन में उस विषय का तूफान ले आते हैं और जोर से इंद्रियों के द्वार खोल देते हैं और सारे ज्ञानी के हृदय में प्रवेश कर जाती है। इसलिए विश्वामित्र, शौबरी मुनि, ये कौन, देवता लोग इनको कष्ट देते हैं, क्योंकि आप देवताओं की इंद्रियों को, देवताओं जिसके अधिष्ट देव है, आप उनकी इंद्रियों का यूज नहीं कर रहे हो और कठोर नियम से उनको तोड़ रहे हो, तो वो आपको ऐसा करते हैं कि आपके हृदय में, ज्ञानी लोगों के हृदय में वो प्रबल तरीके से एंट्री कराते हैं और उनके हृदय में ज्ञान का जो दीपक होता है बुझ जाता है। आप देखो ना, शौबरी मुनि, जैमिनी ऋषि, विश्वामित्र, ये सब लोग ज्ञानी त्यागी लोग हैं और सब फंस गए, सबके सब फंस जाते हैं और वो गिर जाते हैं। वो क्या करते हैं, वैराग्य का भोग करने लगते हैं। वैराग्य का भोग, वैराग्य बिना कृष्ण के आप भोग रहे हो, है ना, तो उनको पसंद नहीं आता। तो ये कोई सही उपाय नहीं है। भगवान बोलते हैं ना, मम माया दुरत्य मामे वे प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति थे। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि रिपुओं को, हमारे जो दुश्मन है, उसको मारना नहीं है, उसको नियुक्त करना है। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे भक्तों ने हमें सिखाया कि हमें उनको नियुक्त करना। और भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं, वो जानते हैं कि भगवान रस प्रिय है और वो रस ही चाहेंगे, तभी उन्होंने इंद्रिया बनाई। अगर भगवान को रसों से इंटरेस्ट नहीं होता तो भगवान इंद्रिया क्यों बनाते, रस ही चाहेंगे। अगर इंद्रियों के रस में लगा है जीव तो निष्कृष्ट हो गया। और रस चाहिए भी, आप समझ रहे हो, आपको रस चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको जूस पीना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि कोई भी आया मक्खी वाला जूस पी लोगे, आपको जूस पीना है, लेकिन आपको अच्छी दुकान पे जाके पीना है। तो इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि हमें इंद्रियों को रस तो चाहिए, लेकिन निष्कृष्ट रस से उसको उत्कृष्ट रस तक लेकर जाना है। तभी यहाँ पे शास्त्रों में श्लोक आते हैं, तदेव रम्यम रुचिरम, के भगवान रमे हुए है, रसिक है और रुचिरम है, और रुचि भी है, इंटरेस्ट भी है। तो रस का मतलब होता है इंटरेस्ट भी होना और नेक्टर भी होना। और नवम नवम तदेव शश्व मन से महोत्सव। इसलिए भक्त रिपुओं को, काम क्रोध को, ऋतुओं को क्या बना लेता है, महोत्सव बनाता है। तो हमें क्या सीखना है, महोत्सव बनाना सीखना है। इसलिए भक्त रिपुओं यानी काम क्रोध की गति को इस प्रकार कौशलता से, कुशलता से हैंडल करता है। कौशलता और कुशलता, कौशल और कुशलता ऑलमोस्ट एक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भेद बताया गया कि कुशलता से हैंडल करता है, कि अपने कौशल को दिखा के हैंडल करता है। देवता भी सपोर्ट करते हैं। जब वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषय को मतलब जब वो व्यक्ति काम क्रोध सब लोगों को, अपनी रिपुओं को कुशलता से हैंडल करता है, तो देवता लोग मदद करते हैं। भगवान बोलते हैं ना, माया मिताम, क्या है वो, देवी ओशी गुरु माया दुरते मामे वे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है माया मिताम तरन्ति थे, माया उसको तार देती है। तो ज्ञानी योगियों पे देवता लोग हेल्प नहीं करते उनकी, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं और रिपुओं को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, तो देवताओं की हेल्प मिलती है हमको, देवता लोग हमको हेल्प करते हैं। तो ये फायदा है रिपुओं को एडजस्ट करने का, बिकॉज वी आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम द देवतास। इसलिए भक्त को देवता मदद करते हैं, ज्ञानी योगी को देवता मदद नहीं करते। अब जैसे आप इंद्र का एग्जाम्पल देखो, इंद्र किसके देवता है, वर्षा के। जब इंद्र की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, उन्होंने सब कुछ तहस नहस करने का प्लान कर लिया, पूरे के पूरे वृंदावन को। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, भगवान ने सब कुछ नियोजित कर दिया, सारे ग्वाल बाले नियोजित कर दिए और सब कुछ ठीक हो गया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, काम क्रोध को कुशलता से नियोजित करना है, और जिसमें हमारी देवता मदद कर रहे हैं। इसलिए देवता लोग हमारी मदद के लिए आए हैं इस जगह पे। देवता लोग हमें क्या दे रहे हैं, सूर्य हमें रोशनी दे रहा है, मदद कर रहा है हमारी कि हम सेवा कर सके। चंद्रमा हमारे वनस्पति, हमारे भोजन को रात रात में बना रहा है, हमारी मदद कर रहा है कि हम भगवान को भोग लगा सके और वो भोजन फिर बाद में हम ग्रहण करके हम शक्ति प्राप्त कर सके। वरुण देव हमें क्या दे रहे हैं, हमें समुद्र दे रहे हैं जिसमें क्या हमें नमक मिले, है ना। मधुमक्खी हमारे लिए मदद कर रही है, ठीक है। हमारे लिए कौन मदद नहीं कर रहा, हमें कोई शहद दे रहा है, कोई चीनी दे रहा है, सब लोग मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए चिन्मय जो
पाथ है ना हमारा भक्ति का, उसमें रिपु जो है ना वो भजन के लिए सहायक है। जिन रिपुओं से आप श्री हरि को लिखते हैं यहाँ पे, श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हो और उनका शत्रु भी उनका मित्र बन सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके शत्रु को भी उनका मित्र बना दे। तो वो कैसे बनेंगे यहाँ पे बताया गया है, बड़ा सुंदर श्लोक है। बताते हैं यहाँ पे, अरे मित्रम विषम पथ्यम धर्मो धर्मता व्रजेत सुप्रसन्न ऋषिकेश विपरीत विप्रय, के जिसके प्रति श्री हरि प्रसन्न होते हैं उसका शत्रु भी मित्र हो जाता है और विष अमृत की तरह अमरत्व प्रदान हो जाता है और अधर्म भी उनके लिए धर्म बन जाता है और विपरीत कार्य भी उनके लिए सेवा बन जाती है। तो लिखा है, अरे मित्रम विषम पथ्यम धर्मो धर्मता व्रजेत, तो जो विष के तुल्य मित्र है पथ्यम धर्मो धर्मात व्रजेत सुप्रसन्न ऋषिकेश, अगर वो लोग ऋषिकेश को प्रसन्न कर लेते हैं विपरीत विप्रय, और वो विपरीत हो जाते हैं, विपरीत मतलब जो दुश्मन थे वो दोस्त बन जाते हैं। तो इसलिए रिपु को एडजस्ट करना एक कला है। रिपुओं को विनाश नहीं करना, हमें उन्हें नियोजित करना है। इसलिए बोलने स्थाने स्थाने नियोजित करीब, उसको नियोजित करना है। और विश्व भी अमरत्व हो जाता है, अधर्म भी धर्म हो जाता है और कार्य भी सेवा हो जाते हैं। जब हम नियुक्त करेंगे रिपुओं को तो हृदय में आनंद प्रफुल्लित होगा और रिपु को करना ही पड़ेगा, वापस ऑप्शन नहीं है, तभी रिपु की पराजय होगी। नेचुरली गोविंद का भजन होगा। आगे बता रहे हैं ना, पूरा श्लोक पढ़ते हैं। बताया गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीबो आनंद करिय हृदय रिपु करी पराजय। जब हम रिपु को नियुक्त करेंगे तो हृदय में आनंद आएगा। रिपु को विनाश करने में आनंद कैसे आएगा? किसी को विनाश करने में आनंद आता है क्या? हमारे अंदर हमारे शत्रु का हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर के शत्रु को नियुक्त करना है, उसको नाश नहीं करना। और क्यों नहीं करना नाश? अगर हम अपने अंदर से कामनाओं का नाश कर लेंगे तो कल को हम जब भक्त सुंदर भक्त बनेंगे तो हमारे अंदर इच्छाएं नहीं होंगी तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? हमें पता ही नहीं, हम बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। तो हम कौन होंगे? शून्य कौन होता है इस संसार में? शून्य वो जो पागल है। पागल व्यक्ति को कोई नहीं पता, कुछ भी खिला दो, कहीं पे सुला दो, कहीं पे वो टॉयलेट कर देगा, कहीं पे वो कुछ कर देगा, पागल है ना। तो कामनाएं होनी बुराई नहीं है, लेकिन उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है वो एक कला है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो रिपुओं को एडजस्ट करना है। और यहाँ पे अगली लाइन में बोल रहे हैं नरोत्तम ठाकुर, आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय। जब हम ऐसा करेंगे, स्थाने स्थाने नियुक्त करीबो, जब हम रिपुओं को अपने शत्रुओं को हर स्थान पे नियुक्त कर देंगे तो हमारे मन में आनंद आएगा और रिपु हार जाएगी। अन्य से गोविंद भजिबो, और इजीली हम गोविंद को भज सकते हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजीली। तो रिपुओं को नियुक्त करना इम्पोर्टेंट है। और वो रिपुएं कैसे हमारी क्या कहते हैं नियुक्त होंगी, वो अगले श्लोक में बताएंगे, वो हम श्लोक अभी लेंगे। लेकिन रिपुओं को हमें नियुक्त करना पड़ेगा, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो ये जितना इम्पोर्टेंट श्लोक है उतना ही वो इम्पोर्टेंट श्लोक है। ऐसा नहीं है ये श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें तरीका नहीं बताया। लेकिन एक चीज आप लोगों के लिए बहुत नहीं है, जो कि हम सबके लिए नहीं है, मुझे पता थी लेकिन डिटेल में मुझे अब पता चली, वो ये थी कि जितने भी देवी देवता है वो भक्तों की ही मदद करते हैं, ज्ञानी और योगियों की मदद नहीं करते। तो ये बात तो फैक्ट हो गई, ज्ञानी योगियों की कोई देवी देवता मदद नहीं करते, इसलिए ज्ञानी योगी धोखे में पड़ते। इसलिए ज्ञानी योगी अगर देवताओं से कुछ मांगते भी है, भक्ति को छोड़ के उनके साथ ठग लेते हैं देवताओं को। जैसे शिव जी ने ठग लिया रावण को, है ना, जैसे हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने ठग लिया, ठग लेते, ठगत हो जाते। इसलिए हमें रिपुओं का विनाश नहीं करना, हमें रिपुओं को नियुक्त करना है। हम विनाश कर भी नहीं सकते। अगर हम रिपुओं का विनाश करेंगे तो अपना ही विनाश कर लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक शरारती बच्चा है, उसकी शरारत ही उसका टीआरपी है, उसका बेस्ट चीज है कि वो शरारती है।
उसकी शरारत में उसका उत्साह है, उसकी शरारत में उसके गुण निकल के आते हैं, उसकी शरारत में उसकी बुद्धि प्रकट होती है, उसकी शरारत में उसका सब कुछ निकल के आता है। अब उसको सिखाना क्या है? वो शरारती है, उत्साहित है, कार्य करता है, बस उसको उसकी शरारत को क्रिकेट में लगा दो, उसकी शरारत को बॉक्सिंग में लगा दो, उसकी शरारत को पढ़ाई में लगा दो, उसको नियोजित कर दो। आप सोचो मेरा बच्चा कुछ भी ना हो। पता है, जब बच्चा छोटा शरारतें करता है तो डॉक्टर कहता है नॉर्मल है। अगर बच्चा शरारतें नहीं कर रहा तो डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल नहीं है। तो शरारतें करने से बच्चा नॉर्मल कहलाया जाता है और हम कहते हैं कि इसको खत्म कर दो। खत्म वाला कॉन्सेप्ट भक्ति में है ही नहीं। एक्चुअली भक्ति में नियुक्त वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे नियुक्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं, नियुक्त करने के लिए फोकस कर रहे हैं कि हमें इन चीजों को नियुक्त करना है, हमें खत्म नहीं करना। अगर हम खत्म कर लेंगे तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म करने के लिए उनको मना किया जा रहा है कि खत्म मत करो, इसको नियुक्त करो। और नियुक्ति ही सबसे बड़ा रिपु की पराजय है। तो ये बताया जा रहा है कि हमें रिपु को नियुक्त करना है। तो कैसे नियुक्त करना है वो अगले श्लोक में हम देखेंगे। अगला श्लोक हम पढ़ लेते हैं। कृष्ण सेवा काम अर्पण क्रोध भक्त द्वेषी जन लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करिब यथा तथा। तो पिछले श्लोक में बताया गया कि कैसे हम लोगों को नियुक्त करना है, क्या नियुक्त करना है। काम क्रोध को नियुक्त करना है यथा तथा। तो यथा तथा में मतलब था नहीं, स्थाने स्थाने से मतलब था कि हर एक इंद्री का जो विषय होता है उसको नियुक्त करना है, सारी रिपुओं को नियुक्त करना है, सारी रिपुओं के एक एक विषय को नियुक्त करना है ना, वह विषय जो हमें प्रबल तंग करता है। अब यहाँ पे पता है कि कैसे हम उन विषयों को, जो हमारे विषय है काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सरता, उनको कैसे हम नियुक्त करें। नियुक्त करना कैसे है? तो बोलते हैं कृष्ण सेवा काम अर्पण। तो सबसे पहले बताया गया नियुक्त करना, बताया गया कि सबसे पहले कृष्ण सेवा काम अर्पण। पहले क्या है? श्री कृष्ण की सेवा में काम को अर्पण कर दो। आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा तार बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धारे प्रेम नाम। तो यहाँ पता है कि हमारी जो काम की गति है उसको परिवर्तित कर दो। काम की गति का परिवर्तन ही प्रेम है। प्रेम जो होता है ना, प्रेम प्रिय के लिए होता है, ठीक है ना। जो हमारा प्रिय होता है उसके लिए प्रेम होता है। काम कामनाओं के लिए होता है, जो हमारी कामनाएं होती है। और इस संसार का जो भी प्रिय है उससे भी कामना है, इसलिए उससे भी इंद्रिय तृप्ति है, इसलिए भी वो प्रेम नहीं, इसलिए वो काम है। क्योंकि काम कामनाओं के लिए होता है, प्रेम प्रिय को खुश करने के लिए होता है। तो काम का अंश स्वसुख होता है और प्रेम का अंश भगवत सुख होता है। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर एक सीढ़ी का एग्जाम्पल दे रहे हैं और वो क्या बताते हैं कि जिस सीढ़ी से नीचे उतरा जाता है उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जाता है, किंतु लक्ष्य उतरते समय नीचे की ओर और चढ़ते समय ऊपर की ओर होता है। लक्ष्य अलग होता है। उसी प्रकार जिन लोगों के मन में कामनाएं, कामना का लक्ष्य है, वो स्वयं का सुख होता है। वह लोग विषय वासनाओं में बंध कर नाना योनियों में भ्रमण करते हुए नीचे नरक की ओर गिरते रहते हैं। दूसरी ओर जो लोग भजन पथ पर चलते हैं उनका हृदय काम या कामनाओं से ऊपर है। श्री कृष्ण के सुख में लगाकर भक्ति देवी के प्रभाव से कर्मशः चिन्मय होकर अंत में अलादनी की सारवृत्ति के साथ तादात्म्य प्रेम नाम प्राप्त करता है और वो ऊपर की ओर चलता है। तो ये बड़ा है कि भक्ति का जो प्रेम होता है ना, वो आपको उठाता है और आपको जो काम है गिराता है। जैसे आप इस प्रेम का, हम ये तो नहीं कहेंगे प्रेम है, लेकिन ये काम का थोड़ा सा ठीक वर्जन है। एक तो काम का वर्जन है वैश्याएं, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जीव जब वैश्याओं के पास जाता है तो गिरता है। वही काम की पूर्ति के लिए जब अपनी स्त्री, अपनी धर्म पत्नी के पास जाता है तो उठता नहीं है, गिरता तो नहीं है, खैर गिरा तो हुआ ही है, लेकिन फिर भी अगर उसकी उस स्त्री से कोई संतान प्राप्त होती है तो उसकी बेइज्जती नहीं होती कि हाँ उस संसार में उसकी कोई बेइज्जती हो गई। लेकिन किसी वैश्या से उसकी संतान प्राप्त हो गई और वैश्या ने क्लेम कर दिया कि बच्चा आपका है, तो उसकी बहुत इज्जत का फलूदा बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि प्रेम जो है ना वो बढ़ता है और काम गिराता है। इसीलिए भगवान उद्धव जी को कहते हैं
कि जो मेरा भक्त है ना, मेरी कामना हृदय में लिए, मेरी कामनाओं को हृदय में लिए समस्त कामनाओं का विसर्जन कर देते हैं और अन्य कामनाओं से शून्य हो जाते हैं। और कृष्ण भावना में जो अन्य कृष्ण के अलग जो कामनाएं हैं वो शून्य होने पर उसी को प्रेम कहा जाता है। तो भगवान उद्धव जी को बोलते हैं भागवतम में, भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक है। उसमें भगवान बोलते हैं एक प्रेम और काम दिखता है एक जैसा है, लेकिन हृदय में समस्त कामनाओं का विसर्जन होना ही प्रेम है, समस्त शून्य होना सारी कामनाओं का। हमारे हृदय में अनंत अनंत, भक्तों के हृदय में अनंत अनंत कामनाएं रह जाती है, मान की, सम्मान की, इच्छा की, ये सब कामनाएं सब अपने लिए है, सब अपने लिए। इसमें कृष्ण का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक अच्छा भक्त पता है कैसा होता है? वो सिर्फ ये सोचता है कि भगवान कितने अच्छे, भगवान के भक्त कितने अच्छे। जब भक्तों में दोष दिखने लगे ना, समझ लो भक्ति सबसे ज्यादा गिरने की स्टेज पे आ गई। गिर रही है भक्ति हमारी, अगर हमें भक्तों में दोष दिख रहे हैं। भक्ति उठ रही है तो इसका मतलब भक्तों में गुण दिख रहे हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, एक पैमाना है भक्ति में उठने का और भक्ति में बढ़ने का। जब आपको भक्तों में दोष दिखेंगे तो आप भक्ति में गिर रहे हो। जब आपको भक्तों में क्या कहते हैं अच्छाइयां दिखेंगी तो आप भक्ति में उठ रहे हो। तो ये दोष देखना, ना काम्य ना तथा दप्पे, हम ये सब बेकार की चीजें हैं, इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हमेशा खुशी देखनी चाहिए, हमें हमेशा अच्छाई देखनी चाहिए। तो ये क्वालिटी है कि हमें भक्तों में ये चीज देखनी चाहिए। तो जो व्यक्ति भक्तों में हमेशा दोष देखते रहेंगे तो उनका दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उद्धव जी यही बता रहे हैं, काम कृष्ण सेवा अर्पण, कि काम को कृष्ण की सेवा में लगा दो। कृष्ण सेवा काम अर्पण, तो ये है कृष्ण सेवा काम अर्पण। क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। और क्रोध कहाँ करना है? क्रोध भक्त द्वेषी जने। एक्चुअली क्रोध हमारा महान शत्रु है। क्रोध ऐसी चीज है जो हमारी स्मृति विस्मृति सब कुछ हर लेता है। इसका नियोजन है ही नहीं, लेकिन फिर भी शास्त्र बताते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं इसका एक नियोजन है, लेकिन वो नियोजन नहीं है, वो एक विधि है। वो क्या विधि है? क्रोध भक्त द्वेषी जन। वहीं पे आप इसको द्वेषी जनों के बीच में नियुक्त कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते। जैसे हनुमान जी ने अपना क्रोध कहाँ नियुक्त किया? लंका जला दी, बस। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था लंका को जलाने में, कोई लंका से उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि लंका इसलिए जलाई क्योंकि भगवान राम का वहां पे, उन्होंने भगवान राम की सीता रानी को उठाया, तो इसलिए उन्होंने लंका को जला दिया। तो क्रोध को कहाँ दिखाना है आपको पता होना चाहिए। इसलिए जहाँ भक्तों की निंदा हो रही है वहां पे हम क्रोध दिखा सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है सती का। सती जो शिव जी की पत्नी थी उनके बारे में बताया गया। वो बताती है भागवतम में चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में। श्लोक आप पढ़ लेना, उसका तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि जो धर्म रक्षक प्रभु का निरानंद कीर्तन करे, यदि निंदक व्यक्ति धर्म रक्षक प्रभु का निंदावाद कीर्तन करे, मतलब उसका निंदावाद कीर्तन का मतलब उसकी निंदाओं का कीर्तन करे, उसे सुनकर कोई उसे मारने या स्वयं मरने में समर्थ ना हो, अगर उसको नहीं मार सकता और खुद नहीं मर सकता तो क्या करे? तो दोनों कान ढककर क्रोध से भरकर वहां से चला जाए। क्रोध भर ले अपने अंदर, दोनों कान बंद कर ले और सामर्थ्य होने पर निंदा करने वाले की जीवा बलपूर्वक काट दे और तत्पश्चात स्वयं प्राण त्याग दे। यही धर्म है। धर्म कहता है उसको मार दे और खुद अपने आप को मार दे बाद में। वहां पर अगर हो गया तो वहीं पर उसकी जीवा काट दो। अगर नहीं काट पाए, घर आ गए हो तो घर आके अपने आप को मार दो, उसको मारने जाओ दोबारा और अपने आप को मार दो। इसलिए हम लोगों को कभी निंदक के संग में नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारे आचार्यों ने क्या बताया, जब कहीं निंदा हो रही हो तो वहां से चले जाओ। जब किसी की बार बार निंदा होगी, आप वो स्थान छोड़ दोगे ना, तो सामने वाला समझ जाएगा ये निंदा को प्रोत्साहन नहीं दे रहा, वो निंदा नहीं करेगा। निंदा बहुत बड़ा शत्रु है। तो इसलिए बताया गया यहाँ पे क्रोध भक्त द्वेषी जन है। और उसके बाद बताया लोभ साधु संगे हरि कथा। हमें लोभ क्या करना चाहिए? लोभ का असली मतलब क्या? लालसा, लोल्यम। किस चीज का लोभ करना चाहिए?
तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितो मति यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृति भी न लभ्यते। हमें हरि कथा का लोल्यम करना चाहिए। नारद जी भी यही कहते हैं, लोल्यम होना चाहिए हमें भगवान की कथाओं का। लोभ साधु संगे हरि कथा, साधु के संग में हमें हरि कथा का लोभ होना चाहिए। नारद जी प्राचीन बरी को चौथे स्कंद में कहते हैं भागवत के 4:28-40 में क्या कहते हैं कि बिना साधु के हरि कथा का जो चिंतन है वो बेकार है और आदि उससे प्रेम भक्ति नहीं आएगी। यहाँ हरि कथा छोड़कर अन्य कथा प्रसंग नहीं, साधु समाज में हरि कथा शुद्धोत्तर रागनी चारों ओर सतत प्रभावित होने वाली है। उसी साधु स्थान में बैठकर जो लोग एकाग्र चित्र से अधाए बिना मतलब बिना लोभ के हरि कथा का सुधापान करते हैं, उन्हें शुद्धा पिपासा भय शोक स्पर्श नहीं होता। साधु संग में हरि कथा ही वास्तव में पंचम पुरुषार्थ का द्वार है। पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, प्रेम का द्वार है साधु संग हरि कथा। तो ये एक्चुअली बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा जब आप हरि कथा करोगे। तो हरि कथा करोगे तो आपका जो लोभ है ना, लोभ साधु संग हरि कथा, उस हरि कथा से आपका भय शोक मोह सब समाप्त हो जाएगा। आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे लिखा है ना जाति संस्पर्श है, होगा ही नहीं अच्छे। और साधु संग में ही हरि कथा का लोभ होना चाहिए। पृथु महाराज बोलते हैं कि मेरे 10,000 कान होने चाहिए जिससे मैं आपका गुणगान सुन सकूं, और यही मेरे लिए उत्तम वर है। करने में ते उत्तम वर, यही सबसे उत्तम वर है मेरे। ना कामना नाथ, मेरी नाथ और कोई कामना नहीं है, मेरा एक ही उत्तम वर है कि मेरे को 10,000 कान दो, मुझे 10,000 कान दो जिससे मैं आपका श्रवण कर सकूं। श्रवण वो माध्यम है जो लोभ को, साधु संग की लोभ का जो जहां से शुरुआत होती है। तो पंचम पुरुषार्थ जिसे प्रेम कहते हैं, उसका जो द्वार है, उसका द्वार जो होता है ना दरवाजा, उसके दरवाजे को कहते हैं हरि कथा श्रवण। ये द्वार है, किसका द्वार है? ये पंचम पुरुषार्थ का, प्रेम का द्वार है। जो भगवान के बारे में सुनता नहीं है उसको क्या खास भगवान से प्रेम होगा? आप रोज भगवान से दर्शन करो लेकिन आप भगवान को सुनोगे नहीं, आपका प्रेम नहीं होगा। इसलिए भगवान को सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो भगवान की। तद नाम रूप चरितादि सुकीर्ति नानु। हमें भगवान की लीलाएं चरित्र सुनने चाहिए जिनसे हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और देखो हम भगवान का अनुभव कहाँ से कर रहे हैं? कानों से ही तो कर रहे हैं। हम भगवान का आंखों से जितना अनुभव करते हैं उससे कई ज्यादा हम भगवान का अनुभव कानों से करते हैं। कानों से भगवान का अनुभव करने के लिए बताया गया। अब अगला बताया मोह इष्ट लाभ विनय। यहाँ बताते मोह, और यहाँ मोह के लिए ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। लोभ करना है हरि कथा का, लेकिन मोह किसका करना है? कि भक्ति का सही ज्ञान लेना। इसी मोह से इष्ट लाभ प्राप्त होंगे, यही बता रहे ना। मोह इष्ट लाभ विनय, इससे इष्ट का लाभ होगा। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि लोकागीत में मोह नहीं होना चाहिए, तत्व भक्ति में मोह होना चाहिए। हम लोकागीत में मोह करते हैं, लोकागीत में लोभ होना चाहिए कि सुनो भगवान के बारे में, चाहे राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो। इसका लोभ तो सही है कि साधु संगे सुन लो, लेकिन इससे मोह मत करो। ये है मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी। इसका लोभ तो कर लो, मोह मत करो। और कौन से? फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन विहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। इनका लोभ अच्छा है, इनका लालच करो, इनको सुनो, अच्छा है, लेकिन मोह मत करो। मोह का मतलब होता है उनसे अटैच मत हो जाओ। मोह कहाँ से करना है? शास्त्र बताते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं। अगर आपका मोह सही नहीं हुआ, आप इष्ट को कभी लाभ नहीं दोगे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है भगवान की भक्ति में। हम अब आपको समझ में आएगा कि क्या इनको सुना जाए, क्या इनको नहीं सुना जाए। सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, इनको सुनो, लेकिन इनसे मोह मत करो भाई। और होता क्या है ना, हम लोगों के पास ज्ञान तो होता नहीं है, इन चीजों से मोह जरूर हो जाता है। ज्ञान नहीं होता तो इन चीजों से हमारा मोह हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें तत्व तक ज्ञान लेना है।
तो यहाँ पे बताया मोह किस में रखो, हमें लालच होना चाहिए, मोह होना चाहिए तत्वतः भक्ति ज्ञान का, लोकागीत का नहीं, तत्वतः भक्ति ज्ञान का। लोभ थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लोभ अगर इधर उधर हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन मोह बिल्कुल सही होना चाहिए। अर्जुन को मोह हो गया था अपने रिश्तेदारों से, तो भगवान ने मोह को दूर किया उसके। लोभ में कृष्ण भक्ति है, मगर मोह में तत्व भक्ति है। तत्वतः यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हुए। तो मोह कहाँ करना है और लोभ कहाँ करना है। इसीलिए हम लोग, इसलिए कभी कभी हम विनोद अग्रवाल के गाने सुन लेते हैं, किस लिए लालच है हमें भगवान की लीलाएं सुनने का, लेकिन उनसे अटैच होके यही नहीं है कि वही गाते रहो। गाना हमें यही है, कौन से भजन गाने हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, ओरे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, हे दासे करुणा करे। और कौन से गाने, हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। हमें गाने यही है। हम कभी कभी फ्लेवर्स के लिए, लोभ को बढ़ाने के लिए, कभी हम बड़े थके हुए हैं तो लोभ बढ़ाना है, तो इसलिए बताते हैं कि लोभ कहाँ करो, मोस्ट मोह इष्ट लाभ विनय कहाँ करना है, तत्वतः भक्ति साधक इस मोह को अपनी इष्ट लाभ अर्थात भगवत प्राप्ति का साक्षात्कार सेवा के प्राप्ति से प्राप्त कर सकता है। मोह या मूर्छा रूप में ग्रहण करने के लिए नियोजित किया जाता है, और मोह को मूर्छा अवस्था बताई गई है। मूर्छा अवस्था में जब आप मूर्छित अवस्था में जाओगे तो आपको क्या चाहिए, आपको बूटी, संजीवनी बूटी। तो बूटी का मतलब है आपको सही चिकित्सा चाहिए। हम लोगों का ना मोह इधर उधर हो जाता है ना, हमारी सारी गड़बड़ हो जाती है। हमारे इस्कॉन के कई लोग लोभ के चक्कर में इधर उधर भागते हैं। जैसे हमारे एक भक्त है, बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, वो किसी बाबा जी के चक्कर में पड़ गए। तुम्हारे श्याम सुंदर प्रभु जी ने उनको कई बार समझाया, तो उनका आंसर मुझे आज मिला जब मैं ये पढ़ रहा था कि उन्होंने ना लोभ किया गलत जगह, और फिर लोभ करके ना उन्होंने वहां पे मोह बना लिया अपना। तो इसलिए लोभ कहाँ करना है, लोभ हरि कथा थोड़ी उल्टी फुल्टी नहीं सुननी चाहिए, चलो सुन भी ली तो कोई बात नहीं, लालच है तो कोई बात नहीं, हमने सुन ली, लेकिन वहां पे मोह मत कर लो। मोह करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, मोह मत करो। लोभ तक तो ठीक है, लोभ तक की ओके। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं लोभ ठीक है, और यहाँ तक कि नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकागीत जो भगवान के लिए भी है उसको भी बोला नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि क्या ना हम नेचुरली उनकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। सुन लो कभी कभी, लेकिन जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान के चक्षु नहीं है, आप वहां अट्रैक्ट हो सकते हो, विच इज वेरी नेचुरल। तो वहां पे सिर्फ आपको लोभ लाना है, मोह नहीं लाना। तो बताए मोह कहाँ लाना है, तत्व भक्ति में, तत्व तक ज्ञान में। मोह इष्ट लाभ विनय, तो ये हमको ऐसा करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत सुंदर बताया, कृष्ण सेवा काम अर्पण क्रोध भक्त द्वेषी जन लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लाभ विनय मद कृष्ण गुण गाने। और मद और मत्सरता जो है ना, वो कृष्ण के गुणगान में लगा दो। मद कृष्ण गुण गाने, अर्थात मत्सरता क्या होती है, अभिमान होता है, अहंकार होता है, दूसरों को नहीं देख पाना, है ना, उसको नहीं बढ़ने देना। तो श्री कृष्ण के गुणगान से ना मद का निवारण हो जाएगा। जब गजराज थे ना, जब गजेंद्र ना अपनी प्रशंसा का बड़ा भूखा रहता था, हमेशा उसको लोग प्रशंसित करते थे, वो खुद भी अपने आप को प्रशंसित करता था। लेकिन जब ग्रह ने उसके चरण को पकड़ लिया ना, उसके पैर को पकड़ लिया, उस समय उसकी बुद्धि, विचित्र बुद्धि का उदय हुआ, और उसने अपने शरीर की निंदा की, मेरा गंदा शरीर, और अपनी बुद्धि की निंदा की, मेरा गंदी बुद्धि जो हमेशा अपने में रहती है, और भगवान की प्रशंसा का गुणगान किया। उसकी इमीडिएटली मत्सरता चली गई, भगवान प्रकट हो गए। दूसरों को गंदा समझना, खुद को अच्छा समझना ही तो मत्सरता है। और उसका एक उपाय बड़ा सुंदर बताते हैं कि योग्य सम्मान दो भगवान को। भक्त को योग्य सम्मान देने से जीवे रे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अनिष्ठान। जब जीव दूसरों को सम्मान देने लग जाता है, कृष्ण कहते हैं वही उसका अधिष्ठान है, वही कृष्ण उसको पकड़ लेते हैं। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। अब कृष्ण समझता है ये दूसरों को सम्मान देने लग गया, भक्तों को सम्मान देने लग गया, अब इसका मैं कल्याण खुद करूंगा, स्वयं कल्याण करूंगा, किसी और से नहीं कराऊंगा। और यही वास्तव में सही विद्या है, यही विद्या विनय संपन्न है।
यहाँ पे विद्या और दीनता वही गुण है जिससे भगवान डिसाइड करेंगे। भगवान डिसाइड करेंगे हमारी दीनता से और हमारी कृतज्ञता से कि हमें उठाना है नहीं उठाना। अगर हमने अपने जीवन में 2 गुणों को विकसित नहीं किया, दीनता को और हमारी कृतज्ञता को, तो भगवान नहीं उठाएंगे। तो भगवान वेट करते हैं हम कब मत्सरता का त्याग करें, हम कब मत का त्याग करें। तो इसीलिए ये 2 श्लोकों में नरोत्तम दास ठाकुर नहीं कह रहे कि आपको दमन करना है। दमन का मतलब है उपाय करना है। योगी ज्ञानी लोग दमन करके देवताओं के अपराधी बनते हैं, क्योंकि हर इंद्री का एक देवता है ना। जब वो हर इंद्री को रोकते हैं तो देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जब हम इन इंद्रियों को, काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, मत को, मत्सरता को, इन रिपुओं को, ये जितने भी रिपु है हमारे दुश्मन है, भगवान में नियोजित करते हैं, विनाश नहीं करते, नियोजित करते हैं, तो देवता लोग भी आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं माया में ताम तरंती है ना, क्या बोलते हैं, देवी ओशी गुण में मम माया दुरत्य है, माँ में भी प्रपद्यंते, जब वो मेरी शरण में आते हैं माया में ताम तरंती, माया उनको तरन देती है, चाहने देती है। तो देवी देवता आपको, दुर्गा शिव जी मदद तभी करेंगे जब आप कृष्ण भक्ति करोगे। अगर आप उनकी भक्ति करोगे तो वो आपसे तपस्याएं कराते रहेंगे, आपको मूर्ख बना देंगे। ये शास्त्र बोल रहे हैं और ये आचार्य लोग बता रहे हैं। इसलिए सही भक्त जो है, जो सही तरीके की भक्ति है, वो यही है। बाकी अन्यथा सारी भक्ति बेकार है। इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि काम कहाँ एडजस्ट करना है, काम कहाँ करना है। कृष्ण सेवा काम अर्पण, अपनी सारी सेवाएं काम में अर्पण कर दो। मतलब कामनाएं क्या, भगवान के लिए करो। और यही तो प्रेम है। ये जो संसार के लिए है ना, ये तो काम है। क्योंकि मैंने आपको बताया प्रेम प्रिय से क्या होता है, काम कामनाओं से होता है। और जब हम अपनी प्रिय से कामना रखते हैं तो वो भी काम ही है। इसलिए संसार में काम का अंश है स्वसुख, प्रेम का अंश है भगवत सुख। जब हम भगवत सुख करेंगे तो हमें समझ में आएगा हम सही काम को अर्पण करें। क्रोध भक्त द्वेषी जन, हनुमान जी की तरह लंका जला दो। लोभ साधु संगे हरि कथा, साधु के संग में हरि कथा। लौल्यम, उद्धव जी को भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी हरि कथा में रहता है तो, और जो व्यक्ति मेरा गुणगान करता है, मेरी हरि कथा में लगा हुआ है, उसका कल्याण निश्चित है। क्योंकि वो साधु संग में जब मेरी हरि कथा करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। उसको प्रमोट कर रहे हैं, भगवान प्रमोट कर रहे हैं कि तुम मेरी हरि कथा करो, और उद्धव जी उसको फॉलो करते हैं। तो ये है हरि कथा। और मोह कहाँ करना है, मोह नहीं करना आपको। मोह वहां पे करना है जहाँ पे कृष्ण तत्व ज्ञान मिल रहा हो, वहां का मोह करो। इसलिए जो आप भक्ति रोज सुबह उठ के 8 बजे यहाँ पर आते हो ना, ये मोह है आपका हमसे, इसलिए आप लोग आते हो। आपका मोह है यहाँ पे उपदेश में, कथाओं से। तो ये मोह है। ये क्यों मोह है, क्योंकि आप सही फिलॉसफी समझ रहे हो, ये मोह है। तो इसलिए लोभ कहाँ फिक्स करना है, मोह कहाँ फिक्स करना है, पता हो जाए। लोभ आप कर सकते हो हरि कथा में, लेकिन मोह आपको सही तत्व विज्ञान में फिक्स करना है। वो आपको हरि कथा में नहीं करना कि कुछ भी सुन लिया उससे अट्रैक्ट हो जाओ, नहीं, वो आपको सही तत्व में फिक्स करना है। और मत्सरता कहाँ करना है, कृष्ण गुणगान में। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है हम पार कर पाए। तो 6 रिपुओं को दमन करना यही है। रिपुओं का दमन है, रिपुओं को ठीक करना उपाय ही दमन है। मैंने कथा के शुरू में बोला था, कभी भी हम रिपुओं को, कभी भी हम अपनी क्या कहते हैं, दमन नहीं कर सकते, हम सिर्फ उपाय कर सकते हैं। किसी का दमन हम कर ही नहीं सकते। हम बुखार खत्म नहीं कर सकते, ठीक कर सकते हैं। हम अपने में से बुखार ठीक कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व में जो बुखार हो गया है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कुछ नहीं कर, दमन कर नहीं सकते, हम ठीक कर सकते हैं। दमन करने का मतलब होता है ठीक करना। तो रिपु दमन मतलब रिपुओं को ठीक करना। तो हम लोगों को काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सरता के साथ जीना है, अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए दी गई है आपको। अगर ये खत्म कर देंगे तो संसार ही नहीं चलेगा। भगवान को कामनाएं आपसे, भगवान भी चाहते हैं आप द्वेषी बनो, किनके बनना आपको पता है। भगवान चाहते हैं आपको लोभ कहाँ लेना है। ये टेस्ट खत्म नहीं है, ठीक है ना। जहर का होना जरूरी है। क्यों जहर का होना जरूरी है, क्योंकि जहर से कई चीजें बनती है, कई दवाइयां बनती है, जहर से कई चीजें को काटा जाता है। लेकिन अगर हम जहर खा लेंगे तो मर जाएंगे, और जहर का विनाश कर देंगे तो भी मर जाएंगे, क्योंकि उन चीजों को और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम क्या कहते हैं, सिर्फ शेर रखे और कोई और प्राणी ना रखे तो सब भ्रमित हो जाएगा। शेर किसको खाएगा, वो तो घास फूस खाता नहीं है, वो हमें आके खाएगा।
इसीलिए अलग अलग जानवर है कि शेर हिरन को खा ले, शेर का वो भोजन बन जाए। ये सब भगवान के नेचर का भाग है। इसलिए ये जो भगवान के नेचर का भाग है, अच्छाई बुराई भगवान नहीं दी है। तो भगवान ये नहीं चाहते बुराई का अंत करो, भगवान चाहते अपने अंदर से बुराई को अच्छाई बना दो, शुद्ध हो जाओ। शुद्धता चाहते हैं भगवान। भगवान चाहते हैं कि हम हर चीज को शुद्ध कर दें, क्योंकि इसमें क्या होता है, शुद्ध करने में ना बहुत बहुत सेवा लगती है, बहुत कार्य होता है, और कार्य करने के लिए कर्म भूमि बनी है। ठीक है ना। अगर आपकी कॉलोनी में नाली नहीं होगी तो जमादार कहाँ से आएगा? अगर आपके यहाँ चोरी नहीं होगी तो चौकीदार कहाँ से आएगा? तो ये सब चीजें है क्योंकि गलत चीजों से बाहर निकलने को भक्ति कहते हैं, शुद्ध करने को। ये पूरा कल्चर है भगवान का, इसलिए बहुत अति प्रिय है भगवान को। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। वी कैन आस्क सम क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, रनत नाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास थी आज की। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया था मोह, लोभ और मोह के बारे में बताया था। लोभ तो समझ में आ गया, मोह आपने बताया था कि तत्व के साथ मोह करना चाहिए। तो प्रभु जी हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या तत्व दर्शन कैसे होगा? हरे कृष्णा। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर पता है क्या बोलना चाहते हैं, उनका क्या मूड है एक्चुअली। जीव गोस्वामी भी लिखते हैं, देखो हरि कथा का लोभ होना चाहिए, ठीक है ना। लोभ हरि कथा का होना चाहिए, क्योंकि हरि कथा का लोभ नहीं होगा तो फिर आप आगे बढ़ोगे कैसे। लेकिन उसके बाद जैसे आपने मधुमक्खी के छत्ते में से मधु निकाल ली, तो वो तो हो गया मधु का लोभ, हमें लोभ था, हमने निकाल लिया। अब उसके बाद आपको बेचना है। अब उस छत्ते में से ना आपने जब निकाला तो कई मक्खियां मर गई होंगी, मक्खियों की डस्ट होती है, फिर आपको छानना है। जब आप छानोगे ना तो आपका और क्लीन हो जाएगा। तो आपको ना पहले तो घुस के लोभ है आपका, आप हरि कथा सुनो। अब उसमें से ना आप मोह इष्ट लाभ बिना, अब आपको इष्ट को, इष्ट मतलब भगवान को, गुरु को, जो लाभ की चीजें है वो छाटनी है। पहले तो आपने साधु संग का लोभ है, आपको लालच है, आपने ले लिया लोभ साधु संगे हरि कथा। तो पहले तो आपने लोभ से हरि कथा को पकड़ लिया। पहले तो आपने नारियल का पानी तोड़ के गिलास में भर लिया, नहीं ग्लास में नहीं, पहले आप एक छोटे से पतीले में भरते हो कि ग्लास का मुंह छोटा होता है। नारियल काटा पतीले में डाला, मैं तो घर पे ऐसे करता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो नारियल पानी हम भरते हैं तो नारियल पानी के अंदर कुछ कुछ नारियल के भी अंश आ जाते हैं। फिर उसको छान के भगवान को भोग लगाया जाता है। तो ये मोह का मतलब है उसी नारियल पानी को छान लो, पीना वही नारियल पानी है जो आपने, वही आपको साधु संग हरि कथा सुननी है जो आपने सुनी है, लेकिन उसमें से आपको छाटनी है। वो छाटने की जो प्रक्रिया वो मोह है। इसलिए हम हरि कथा में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम जब तक ट्रेन नहीं है, जब तक हमें सही गलत का अनुभव नहीं है, हमें सही गलत पता नहीं क्या होता है, तो हम सिर्फ लोभ साधु संग हरि कथा से डेवलप नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे कई भक्त, हमारे बहुत वरिष्ठ वैष्णव, वो बड़ा दुख है हमको उनका, वो लोभ करते थे हरि कथा का, इधर उधर भागने लग गए, इधर उधर किसी बाबा जी पे चले गए, प्रेमानंद पे। अब क्या हुआ, उनका वहां पे मोह हो गया और उन्होंने अपने गुरु को ही छोड़ दिया, क्योंकि ये लोभ किया ना पहले, लेकिन जब तक फिलॉसफी क्लियर नहीं थी तो लोभ ने गड़बड़ कर दी। इसीलिए जब तक आपकी फिलॉसफी क्लियर ना हो तब तक आपको अंडर रहना चाहिए। इसीलिए मोह होना अच्छा है, लेकिन मोह के लिए बता रहे हैं आपको अपना सिद्धांत क्लियर करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु। समझ तो आ गया। आपने एक बार ये भी बताया था जैसे कि कोई भक्त है और उसको मतलब प्रॉपर, मतलब जितना उसको चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, वो इधर उधर भागता है। मतलब नॉर्मली अगर हम देखें एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर पे, या कभी इस वाले टेम्पल में कभी उस वाले टेम्पल में, तो इसको उससे कंपैरिजन कैसे करें कि जो आपने अभी बताया? हरे कृष्णा धन्यवाद। इसको कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है और जो शास्त्रों में उत्तीर्ण है और जिसके आचरण में शास्त्र घुसे हुए हैं, उनको फॉलो करो। बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है, तो इसलिए आप लोग वही करना चाहिए जो शास्त्रों में लिखा है, उसको करनी और करनी जिसकी एक समान हो उसको फॉलो करो। लोभ, सबका लोभ करो, सब साधुओं का संग करो, लेकिन उनमें से भी कईयों का मोह भी करो, कईयों से अटैच भी हो जाओ। अगर सबका लोभ करोगे तो ठीक है, लेकिन सबका ही जो आपका सारे साधु संग सारी हरि कथा से आपको मोह हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे 100%। आपको ये भी समझना है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। उनका लोभ होना तो ठीक है, लेकिन उनका मोह होना ठीक नहीं है।
लोभ रखो, लोभ साधु संग हरि कथा, साधु का संग मिल हरि कथा करो, लेकिन मोह इष्ट लाभ के लिए। इष्ट लाभ मतलब गुरु के लाभ, भगवान का लाभ, जिससे लाभ हो आपका स्वयं का लाभ। लाभ जुड़ा है, मोह से लाभ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को वहां पे आके थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि सही क्या है, सही चीज को पकड़ लो वहां पे आके, ठीक है ना। जैसे आप 20 लोगों से सुनते हो, सब भगवान के बारे में बता रहे हैं और सब सही बता रहे हैं, उसमें गलत क्या है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंत कही सुनहि बहु विधि सत्संता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत, कहने वाले लोगों की कही सुनहि बहु विधि सत्संता, लेकिन सबका कहने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग मूड है। तो ये चीज को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को फिक्स रहना है सही जगह पे, ठीक है ना। यू हैव अ माइंड, वी हैव अ माइंड टू थिंक ओवर इट, हमें पास बुद्धि है सोचने की, हम सोच सकते हैं। इसलिए फिलोसफी क्लीन होनी चाहिए। ये जो नरोत्तम दास ठाकुर की जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है ना, इसको अगर मैं रोज ना पढ़ूं ना 2-3-4 श्लोक, तो मेरा तो माइंड ही अपसेट रहता है। ये दिस इज अ रियल फिलोसफी, रियल गीता एक्चुअली, रियल भागवतम इन अ सिंपल वे। इतनी बड़ी फिलोसफी दे दी कितने सरल शब्दों में। कृष्ण सेवा काम अर्पण, कृष्ण की सेवा को काम को अर्पण करो, है ना। क्रोध, जो भक्त क्रोधी है अपने क्रोध को भक्त के द्वेषी जनों में लगाओ, लोभ साधु संग में लगाओ, मोह इष्ट लाभ में लगाओ, मत्सरता कृष्ण गुणगान में लगाओ। ये कौन बता रहा है आपको, कहाँ से पता चलेगी चीजें, इतनी सुंदर चीजें इतनी सरल कहाँ से पता चलेंगी। और बता दिया आप, और साथ में रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अपने काम क्रोध का विनाश कर ही नहीं सकते, और जितना मर्जी कोशिश करो। अगर आपने इसको विनाश किया तो आप देवताओं के अपराधी बन जाओगे, और देवताओं आपको घुसा के रहेंगे। तो आप देखो ना, हमें किसी को पता था अगर हम हिमालय में जाएंगे तो हम देवताओं के प्रति अपराध कर रहे हैं, हमें अब पता चला है चीजें। तो दिस इज द फिलोसफी वी आर गेटिंग ना, दिस इज अ हाई लेवल ऑफ फिलोसफी वी कैन हैव। ये फिलोसफी जरूरी है हमारे जीवन के लिए। फिलोसफी के साथ भगवान की सुंदर सेवा से हमारे अंदर प्रेम। भगवान क्या बोलते हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत सर्व परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धा और भाव, सिर्फ भाव नहीं, सिर्फ बुद्धि नहीं, बुद्धा भाव समन्विता, समन्विता इकट्ठा करो। तो अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को भावनाओं के साथ इकट्ठा करो। सिर्फ भावनाएं नहीं चलेंगी, सिर्फ बुद्धि नहीं चलेगी। बुद्धि कौन चलाता है, फिलोसोफर। भावना कौन चलाते हैं, सेंटिमेंटल, सहजिया। दोनों रॉन्ग है। लेकिन भक्त क्या है, भक्त दोनों को चलाता है। इसलिए भक्त ठीक है, और उनमें वो भक्त सर्वश्रेष्ठ है जो गुरु की आज्ञा का फॉलो करता है, गुरु की आज्ञा को फॉलो करता है, और जो प्रचार करता है, बस खत्म बात। यही सही है बस। तो गुरु महाराज बताते हैं कि प्रचार करते करते सारे गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। कल एक माता जी मुझसे पूछती है कि प्रभु जी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसके लिए ये स्मरण सही है, मनन सही है। मैंने बोला ये स्मरण मनन टेक्निकली बहुत अच्छे शब्द है, इनको फॉलो करो, लेकिन बेस्ट है कि आप भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाओ। सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ होगा, पीछे भी भागने की जरूरत नहीं है। बेसिक यही है। जो भी वेदों में और जगह निरूपित है ना, वो सब इसीलिए है कि लोग सही तरीके से फॉलो नहीं करते, इसलिए सही तरीका नहीं दिया जाता। सही तरीका यही है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सत्संग और हरि कथा दोनों सेम चीज है? मतलब सत्संग अर्थात मतलब सत का संग मतलब हरि कथा, तो सत्संग और हरि कथा में दोनों में फर्क है या दोनों सेम है? कई लोग सत्संग बोलते हैं, कई लोग हरि कथा बोलते हैं, तो सेम है। सत्संग में और हरि कथा में ऑलमोस्ट सेम है। हरि कथा में हरि की जो कथाएं हैं उनमें सृष्टि लीलाएं हैं, भगवान की पर्सनल लीलाएं हैं, और सत्संग में भी भगवान की लीलाओं का ही जो ये उल्टे सीधे सत्संग होते हैं, जिसमें कोई भी माता ने बुलाया, चलो बुलावा, क्या है वो, माँ मुरादे पूरी कर दो, जो गली में औरतें, जो कॉलोनी की औरतें जो कीर्तन करती है, वो सत्संग नहीं होता। वो तो बस, वो एक्चुअली ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा तो हम कहते हैं चलो कोई आध्यात्मिक एक्टिविटी कर रहा है। सत्संग तो वही है जहाँ सत्य का संग हो। सत्य कौन है, सत्य परम त्रिसत्य, सत्य योनि निहितम च सत्य, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, भगवान सत्य, सत्य योनि निहितम च सत्य, भगवान ही सत्य, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। हम सत्य पे प्रपन्न, मतलब हम भगवान आपको पूर्ण रूप से शरणागत। सत्य तो भगवान ही है, सत्यम परम धीमहि। भागवत शुरू ही सत्यम परम धीमहि से हो रही है। सत्य भगवान है, और भगवान का संग मतलब सत्संग, मतलब हरि की कथाएं, भगवान का संग, दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना, हम हिमालय पे जा रहे हैं तो वो देवताओं का अनादर कर रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये वाली भक्ति मतलब लिखी तो है ही ना। मतलब जैसे पहले देवता, वो हमारे ऋषि लोग भी करते थे, वो बाहर जा जाके अकेले में, वो तो हम अब कहते हैं कि इस तरह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है, इसलिए लोग करते भी उस टाइप के, जिसका मन करता है वैसी भक्ति करने का। तो
कलयुग में अपराध है क्या? पहले तो करते ही थे, है तो सी ना शास्त्र में, बाहर जाओ जंगल में जाओ करने। जैसे जहर तो है ना, जहर तो है, तो कई लोग पीते भी है ना। जैसे शराब भी है, नहीं पीनी चाहिए फिर भी लोग पीते हैं। कई चीजें नहीं खानी चाहिए, लोग खाते हैं, है ना। तो चीजें तो है, लेकिन लोगों को नहीं करनी चाहिए, लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा चीजों को बंद कर देंगे। और ये चीजें होनी भी चाहिए। अंधेरा होगा तो सूर्य की वैल्यू बढ़ेगी, सूर्य होगा तो अंधेरे की वैल्यू बढ़ेगी। अगर पुरुष होगा तो स्त्री की वैल्यू, अगर सारी एक स्थान ऐसा बना दे जहाँ सारे पुरुष ही पुरुष हो, तो पुरुषों की वैल्यू नहीं है ना। स्त्री आएगी तो स्त्री पुरुष की वैल्यू है। पुरुष पुरुष से शादी नहीं करता, स्त्री से करता है, क्योंकि ये पूरा होना ही पड़ेगा। अच्छा बुरा, ड्युअलिटी, 1 से 2, 2 से 1, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए योगी ज्ञानी है, जिससे भक्त की वैल्यू पता चले कि भक्त कितना महान है। योग पद्धति से भी लोग इंप्रेस होते हैं। कितने परसेंट देखो, हम भक्ति करते हैं, कितना परसेंट समाज भक्ति करता है, कितना परसेंट लोग समाज, अभी भी 1% भी नहीं होगा पूरे विश्व में, तो अभी भी बहुत कम है। लेकिन सही यही है, कितने परसेंट लोग जानते हैं कि हम आत्मा है? 0.1%। क्या वो गलत है? वो सही में सही है। 99.99% लोग जानते हैं कि हम आत्मा नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम ठीक है, तो उनका मत है ये ठीक है। तो इसीलिए इस पे मत जाओ कि ज्यादातर ऐसा होता है और वैसा होता है, क्योंकि सही चीज गलत चीज हमेशा से थी, है और रहेंगी। इसी को ही प्रकृति कहते हैं, इसी को ही भगवान ने बनाया है। गोलोक में तो सब सही सही है ही है, इस जगह में तो ड्युअलिटी है, गलत ज्यादा है, सही बहुत कम है। तो इसलिए सारे योगी ज्ञानी बनाए हैं, जाते हैं, और शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि लोग चाहते हैं। शास्त्रों में सीधा लिखते कृष्ण भक्ति करो, लोग शास्त्र फाड़ के जला देते और कोई ऑप्शन ही ना देते कृष्णा। तो अब इतनी सारी ऑप्शन दे दी तो लोग उसमें से चूज करके आगे बढ़ते हैं। आपको अगर एक ही बैंक दे देना कि पूरी इंडिया, दिल्ली में एक ही बैंक है SBI, और कोई बैंक ही नहीं है, तो देखो क्या हालत होती है। आप ट्रांजेक्शन ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाएगी SBI की एक ब्रांच में। अगर आपके पूरे शास्त्रा में एक ही ब्रांच हो SBI की, तो किसी का नंबर ही नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे बैंक हो गए, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कितने सारे बैंक हो। क्यों हो गए ये बैंक? क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर भागो, एक पे लोड मत दो। इसलिए भक्ति इस पे सब चीजें बना दी, थोड़ा थोड़ा भागो, एक पे लोड मत दो। ये सब कुछ इसलिए बनाया जाता है। तो ये भगवान का मुख्य, लोगों का जो टेस्ट है ना, जो लोग चाहते हैं, भगवान वैसे डिजाइन करते हैं। कई माताओं को मैं जानता हूँ, वो पूरे साल कुछ नहीं करती, कार्तिक आती है भैया जी वो एक टाइम खाएंगी। कई तो माताएं हैं, मैं मतलब दे आर नॉट डिवोटी, एक्चुअली डिवोटी भी करते हैं, लेकिन वो पूरा कार्तिक के महीने सुबह 4 बजे उठ के टनाटन लग जाएंगे। और हम अगर उस दिन 5 बजे उठ गए तो हमको टोन मार देंगी। अरे कार्तिक का महीना तुम हरे कृष्णा वाले आज 4:30 उठे हो? अच्छा ठीक है। अरे हम रोज उठते हैं 4:30, तुम एक दिन 4 बजे उठ गए तो क्या दिक्कत है? तो ऐसे होते हैं लोग, समझ रहे हो। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ पीपल है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये सारी तपस्याएं, त्याग और ये सब भगवान ने जान के दिए, फ्लेवर दिए हमारी डिवोशन में, फ्लेवर्स है। तो इनको पता कैसे कंसिडर करना चाहिए, फ्लेवर्स ऑफ डिवोशन, कि हाँ ज्ञानी का एक फ्लेवर है, योगी का एक फ्लेवर है, और भक्त पता है सारे फ्लेवर कभी भी कर सकता है। कभी भी आप चाहो तो आप आज कर लो योगी का, ज्ञानी का फ्लेवर। आप 1 घंटा माला करो, बच्चों को घर से निकालो और आंखें बंद करो, हाथ में झोली माला में हाथ डालो, कोई भी चीज कान में डालो, वो बर्ड्स आते हैं, और सुनते रहो 1-1.5 घंटा, हरे कृष्ण हरे। आप योगी बन जाओगे। और सबको बाहर निकालो, गीता खोलो, पढ़ने लग जाओ, टकाटक ज्ञानी बन जाओगे। तो भक्त तो 2 मिनट में ज्ञानी योगी बन सकता है, भक्त बनना है तो मुश्किल है। योगी ज्ञानी बनना तो सबके लिए बहुत बहुत सरल है। योगी ज्ञानी तो आप 1-1 घंटे में बन सकते हो। तो हम लोग जो इस्कॉन में भक्त है ना, जो आप लोग भाग्यशाली, जो उनको पूरा जीवन करने में लगता है, वो तो आप 2 घंटे में कर दोगे। भक्ति जरूरी है। कपटता, अद्वेष्टा, सर्वभूताना मैत्र करुणा वचन, निर्ममम निरहंकारो, सम दुख सुख क्षमी, सबको क्षमा करना, सुख दुख में बराबर रहना, ये करना मुश्किल है। ये करना तो बहुत आसान है, 2 घंटे में बन जाओगे योगी ज्ञानी। तो इसलिए भक्ति महत्वपूर्ण है और भक्ति महान है, भगवान को अपनी ओर आकर्षित करती है। भगवान की सुख की चिंता होना, यही तो भक्ति है। और भक्ति की पराकाष्ठा यही है, भगवान के सुख की चिंता होना। अभी हम भक्ति करते हैं ना, अभी हमें अपने सुख की चिंता है, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं कि हमें ज्ञान हो गया कि भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति में परम सुख है, परम आनंद है। लेकिन भगवान की भक्ति में परम सुख है और परम आनंद है। जिस दिन ये फील हो जाएगा भगवान को सुखी देना परम सुख और परम आनंद है, तो हमारा पैरामीटर अलग हो जाएगा। वो थी ना, क्या नाम था उनका, शोभयायन, वो राधा मदन मोहन को दातुन उल्टे से पकाती थी, वो भगवान को बहुत प्रिय थी एक्चुअली।
क्योंकि वो भगवान के लिए सोचती थी, वो खा रहे हैं, वो उठ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, तो उनका एक भगवान के प्रति एक नेचुरल इंक्लिनेशन था, नेचुरली भगवान की तरफ थी वो। तो इसलिए कई चीजें, ये चीजें जो है योगी ज्ञानियों के पास आ ही नहीं सकती और सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो विनाश में लगे हुए हैं। वो तो बुद्धि का विनाश, इच्छाओं का विनाश, है ना, अपनी इंद्रियों के विनाश, विनाश 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 में लगे हुए हैं। उनको कोई और मतलब ही नहीं, उनको विनाश से मतलब है, सब चीजों का विनाश करना चाहते हैं। किस चीज के लिए विनाश करना चाहते? अपने अंदर वैराग्य के भोग को। एक्चुअली नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं योगी ज्ञानी तो वैराग्य के भोग के लिए इतना ललायित है कि वैराग्य का भी भोग ही है वैरागी बनना। इतना मान, अभिमान, सम्मान मिलता है ना अंदर से, अपने आप को सम्मान मिलता है, वो बहुत खतरनाक है। हरे कृष्णा। दूसरे प्रभु जी, जो श्लोक आप एकदम हर बात पे बोलते, वो हम कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, हमें थोड़ा ये बता दीजिए। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आ जाएगा, इसमें क्या है, ये तो बस टू द पॉइंट। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, टू द पॉइंट आंसर्स होने चाहिए। आंसर घुमाए फिराए होते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। क्लियर बात हो जाए तो सबको बुद्धि में घुस जाती है। तो वो उसके लिए भगवान से कृपा मांगो और गुरु महाराज से कृपा मांगो। गुरु की कृपा एक्चुअली ये जीव के अंदर नहीं है। कई बार मैं आंसर देता हूँ, मुझे बाद में चेक करता हूँ ये यहाँ पे लिखा है, मैं भी दे देता हूँ, क्योंकि भगवान कृपा करके जीवा पे आके गुरु के माध्यम से बुलवा देते हैं। लेकिन ये सब गुरु की कृपा है और कुछ नहीं है इसमें। और इसमें सिर्फ कहते हैं ना, इसमें जीव की कोई शक्ति नहीं है। योग्यता विचारे किछु ना पाई तुम्हारा करुणा सार। हमारी सबसे बड़ी योग्यता पता है क्या है? हमारी अयोग्यता। हमारी अयोग्यता की एक्सेप्टेंस ही हमारी सबसे बड़ी योग्यता है। हम सिर्फ ये माने कि हम अयोग्य है और हे गुरुदेव, हे श्रील प्रभुपाद, हे श्री श्री निताई गौर सुंदर, आप ही योग्य हो। इसका स्मरण चलता रहना चाहिए सदैव। जब आपके अंदर अपनी अयोग्यता को ग्रहण करने की शक्ति आ गई, उस दिन आप योग्य शिष्य बन गए। बस हम लोग योग्य शिष्य बन जाएंगे। इसलिए हमारी अयोग्यता ही हमारी सबसे बड़ी योग्यता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न जो था कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी अपनी किताबों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से वो बता रहे थे कि इस्कॉन के बाहर के गुरु, भले ही वो मेरे गुरु भाई या गौड़ीय मठ से क्यों ना हो, उन्हें आप अवॉइड कीजिए और उनके लेक्चर्स अवॉइड कीजिए। तो मतलब इस तरह से भी हम गलत मोह में जाने से हम बच सकते हैं। मतलब इसको अगर फॉलो करें, जस्ट इसको फॉलो करते रहें तो भी। देखो प्रभुपाद ने क्यों मना किया, उसके पीछे कारण था। एक्चुअली ये नहीं है कि गौड़िया मठ वाले गलत बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे वो 95% वही बोलते हैं जो हम बोलते हैं, वो 5% वो बोलते हैं जो हम नहीं बोलते। और वो बोलते हैं वो 5% से आपका बुरा हाल हो सकता है, आपके 95% को खींच लेता है। इसीलिए बोला गया लोभ साधु संगे हरि कथा। क्या है ना, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ बिने। तो जब आपको मोह करना है ना, उनसे मोह नहीं करना, मोह आपको प्रभुपाद से ही करना है। क्योंकि प्रभुपाद का जो लाभ है ना, वो कृष्ण का लाभ है। जब तक जिससे आप मोह कर रहे हो उसका लाभ वो स्वयं को लाभ देना चाहता है या अपने को लाभ देना चाहता है कृष्ण को छोड़ के, तो वो बेकार व्यक्ति है, उसके अंदर अभी इच्छाएं हैं। तो इसलिए भक्त के अंदर सबसे सुंदर गुण होता है कि वो आज्ञा पालन करता है। आपको हो सकता है कि कई बार उसकी एक्टिविटी से लगे कि उसको लोभ है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन आपको लग सकता है, ऐसा हो सकता है। दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज द डिवोशन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 95% नहीं 100% मार्क्स लाने हैं बस। ये जितने भी प्रभुपाद के गुरु भाई है उनको फॉलो करोगे तो आपका पेपर ही 90 नंबर से बनेगा। तो 90 में से कितने ले आओगे? 85 ले आओगे ना। लेकिन आपने प्रभुपाद को फॉलो किया तो आपका पेपर 120 में से बनेगा, और 120 में से 20 गलतियां करके भी 100 में से 100 आ जाएंगे। ये प्रभुपाद की कृपा है। पेपर भी 20% फालतू बनेगा और 20% गलती करने पर भी आप प्रभुपाद के साथ लगे रहो। इसीलिए ये फायदा है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 80 नंबर का ही पेपर बन रहा है, आप मैक्सिमम 90 नंबर का पेपर बन रहा है, आपको मैक्सिमम 10-15 नंबर कट भी गए तो 80-85% ही मिलेंगे। तो यही आप ऐसे समझो इस बात को, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आप बता रहे हो कि प्रभुपाद की जैसे ही फॉलो करते हैं गौड़िया मठ वाले 95% होता है, 5% अलग होता है। तो क्या आप बता सकते हो कि 5% अलग क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ 5-10% क्या होता है। वो ये होता है, वो लोग ना नियम में फंस जाते हैं। वो कहते हैं गाजर मत खाओ,
फलाना मत करो, भक्तों के हाथ का खाओ, फलाना। उनके लिए ना प्रचार की कोई वैल्यू नहीं है, वो इसी में फंस जाते हैं कर्म कांड में। ये 5-10% यहीं पे फंस जाते हैं। वो और बातें करेंगे। एक्चुअली एक भक्त मुझसे उलझ गया, आपको पता है नित्य प्रेम क्या है और नहीं कौन सा नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म क्या है। मैंने उसको बताया नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। अरे आपको पता है कितनी माला करते हो? मैंने बोला मिस कौन। अरे 16 माला तो बच्चे करते हैं यार, 64 माला। मैंने बोला भैया टाइम नहीं होता, बिजनेस भी करना है, प्रचार भी करना है। अरे प्रचार तो आप पहले साधु बन जाओ फिर प्रचार करना। तो मैंने कहा देखो प्रपात जी ने तो बोला कि आप जितना आता है उतना बताओ। वो मुझसे उलझता रहा, हर बात पे उलझता रहा। वो अपनी साधना, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, वो अपनापन खत्म नहीं होता। प्रपात जी क्या करते हैं, प्रपात जी का मूड ही अलग है। प्रपात जी ने जिस मूड को लेकर आए, जो शील भक्ति सिद्धांता का मूड है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग, सबसे अलग है। इसीलिए प्रपात जी का जो मूड और विजन है और उनका जो मिशन है वो अलग है। वो लोग अलग जीवन जीते हैं। गोपियों ने क्या जीवन जिया, हम भगवान आपकी चरण धूलि को अपने सिर पे लगाएंगी। और रुक्मणी ने क्या बोला, मैं इतना बड़ा पाप नहीं करूंगी। तो यहाँ पे पाप पुण्य प्रपात जी बड़ा बड़ा आ गया। और हमारे इस्कॉन में भी अभी यही पंगा चल रहा है बहुत ज्यादा ना। इस्कॉन में भी लोग बहुत ज्यादा भक्त प्रचार को छोड़ के ना फालतू पंगों में फंस गए हैं। फालतू पंगों में ओके, हम ये नहीं खाएंगे, हम उसका नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ये सब ना प्रपात ने नहीं सिखाया, ये बाहर से सीखा। ये सब बाहर से सीखा। प्रपात जी ने तो प्रचार के लिए कुछ भी कर लो भैया, अगर आपकी फिलॉसफी क्लियर, आप गलत करोगे ही नहीं। रूल्स रेगुलेशन में तो हम भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ खा रहे हैं बाहर। रूल्स रेगुलेशन में हम भी रहते हैं, लेकिन हमारा ध्येय प्रचार है, उनका ध्येय रूल रेगुलेशन है। बस ये फर्क है, हमारा ध्येय प्रचार है। हम ये थोड़ा ना हम रूल रेगुलेशन में नहीं। अब हम घर में बैठे हैं तो चलो हम प्रभात के शिष्य, चलो आज हम चॉकलेट खा लेंगे, ऐसा थोड़ा है। लेकिन अगर हमें गुरु महाराज ने अगर एक इक्लियर्स की गोली दे दी अगर जन्माष्टमी के फंक्शन में, तो हम ऐसे नहीं है कि हम अब इक्लियर की गोली महाराज ने दे दी है और महाराज ने अपने हाथ से दे दी, हम नहीं खाएंगे। हम उस चीज में फिर नियम क्या लेंगे। मैंने नियम बनाया, आपको पता है मैं 2013 में मैंने नियम बनाया, कार्तिक में मैं चावल नहीं लूंगा। जब हम महाराज के साथ ट्रिप में गए, साउथ इंडिया ट्रिप में गए, तो ट्रिप में तो महाराज ले गए साउथ नहीं, वहाँ पे चावल ही चावल थे। अब मैंने महाराज को बोला, महाराज मैंने नियम बनाया कि मैं 4 महीने चावल नहीं खाने और फलाना ये नहीं करना वो नहीं करना। ठीक है, महाराज ने कुछ नहीं बोला, मैं सुन लिया। फिर हम एक जगह गए, एलोड, वहाँ पे गोप किशोरी माता जी के जो इन लॉज वाले थे उन्होंने हमें प्रसाद दिया, वहाँ पे चावल का प्रसाद था। तो रास्ते में और महाराज सबको बांट रहे थे, महाराज ने मुझे हाथ में दे दिया। तो मेरा नियम था मैं नहीं खाऊंगा। अब वहाँ पे मेरे साथ एक वरिष्ठ वैष्णव थे, तो उन्होंने मुझे बोला ये महाराज ने दिया, अब आपका नियम क्या करेगा, तो अब खा लो। फिर मैंने तो उस समय फिर मैंने प्रसाद पाया वो चावल का। तो ये हम लोग करते हैं। अगर यही गोड़िया मठ वाले होते ना वो नहीं पाते। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार छोड़ो, पूरा साउथ इंडिया आ गया, अब क्या मैं अपना नियम बनाऊं। तो उसके बाद हमारे साथ एक गोवर्धन का ट्रिप हुआ। मैं और एक भक्त थे, यूथ में थे, तो हम दोनों ने 5 दिन की वो थी भीष्म पंचक। तो मैंने और एक भक्त ने भीष्म पंचक रखा, हम दोनों ने। तो महाराज को पता चला हम सेवाएं भी कर रहे हैं और हम भीष्म पंचक रखे हैं, हम निर्जला है। तो महाराज ने मुझे बुलाया और बिठाया। महाराज ने कहा प्रसाद पाओ मेरे सामने, तुमने भीष्म पंचक रखे? मैंने कहा यस महाराज। महाराज ने कहा अभी प्रसाद पाओ। तो महाराज ने लिख के मुझे प्रसाद दिया, मैं था और साथ में यदुवंशी था। तो हम दोनों को महाराज ने प्रसाद खिलाया, मैंने प्रसाद खाया। उसके बाद से मैंने जीवन में कभी भीष्म पंचक रखा ही नहीं, क्योंकि हमें मूड क्लियर हो गया ना। ये गुरु का जो मूड है ये हमें प्रैक्टिकली फील हो गया। महाराज का क्या मूड है, प्रचार डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा भीष्म पंचक के ऐसी की तैसी में अगर प्रचार वीक हो रहा था, दिस इज द मूड ऑफ श्रील प्रभुपाद, दिस इज द मूड ऑफ गुरु महाराज। भीष्म पंचक रखने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन आप प्रचार छोड़ के भीष्म पंचक मत रखो भाई, समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है। भक्ति सिद्धांत बोलते थे कि इनको डबल खिलाओ, इनसे प्रचार पे जाना है इनको। तो दिस इज द मूड एक्चुअली ऑफ इस्कॉन। बाकी लोग क्या करेंगे, अब घर में बैठ जाएंगे बस, और कुछ नहीं। अभी हम नियम करेंगे, तो ये नियम खराब है। हरे कृष्ण। मुझे एक बात और पूछनी थी, जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति में सच में परम आनंद है। हम अक्सर ये बात सुनते हैं अक्सर कि भगवान खुश होते हैं, तो भगवान तो हमेशा से आनंद में रहते हैं ना, तो भगवान क्या मतलब? भगवान अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और भगवान के बच्चे तब खुश होते हैं जब वो अपने पिता को खुश करने की इच्छा रखते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे खुश करे, क्योंकि मेरे को खुश करने में भगवान को अहंकार नहीं है कि भगवान को उनकी खुशी चाहिए। भगवान को कोई अहंकार नहीं है कि मुझे खुशी दो।
भगवान को नियम पता है कि इस संसार में वही व्यक्ति खुश रह सकता है जो मुझे खुश रख सकता है। तो भगवान जैसे बच्चा, पिता होता है ना, पिता अपने बेटे को कहता है मेरे पैर छू। पिता का ये मतलब नहीं होता बच्चे से पैर छुआने का कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ। पिता उसको संस्कार देता है। तो ये भगवान अपनी प्रशंसा करते हैं, हमारे अंदर एक संस्कार डाल रहे हैं, क्योंकि जिससे हमारा कल्याण होगा। पिता हमें एक संस्कार डाल रहा है, पैर छू। पिता का अहंकार नहीं है कि मेरे पैर छू। पिता ये संस्कार दे रहा है जिसको लेकर मेरा बेटा आगे भविष्य में खुश रह सकता है, क्योंकि मेरी इज्जत करेगा, मेरे संग में रहेगा, मेरा मान सम्मान करेगा, मेरी बीवी को पूजेगा, मतलब मेरी धर्म पत्नी की सेवा करेगा, मेरी सेवा करेगा, तो मैं इसको अपनी सारी प्रॉपर्टी दूंगा। अगर ये नालायक निकल गया बड़ा होकर तो मैं इसको क्यों दूंगा? तो पिता रोता है मेरा बेटा नालायक हो गया। मैं इसलिए भगवान रोते हैं कि मैंने सबको सही गाइडेंस दी, सही डिवोटी दिए, गीता दी, भागवत दी, एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट तो हमें करना है ना। इसलिए भगवान की असली खुशी, भगवान तो बिल्कुल आनंद में है, भगवान को आनंद की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमें उस लायक बनाते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करें, जिससे भगवान और आनंदित हो जाए, कि तुम आनंदित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो भगवान का सबसे बड़ा आनंद है अपने भक्त को उन्नत करना, ये भगवान को आनंद है। भगवान को दुख होता है, जिस प्रकार पिता को दुख होता है कि उसका बेटा शराबी बन गया, इसलिए भगवान दुखी है इस संसार में हम लोगों से जो भक्ति नहीं करते। इसलिए भगवान को थप्पड़ मार के दंड देते हैं माया के द्वारा। ये भगवान का पूरा कल्चर है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना, भगवान कहते हैं मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। वो एक पिता की तरह जो कहते हैं मेरे पैर छू, मेरे भाई के पैर छू, बलराम के पैर छू, मतलब मेरी बीवी, मेरी अपनी माँ के, राधा रानी के चरण में अंगे। गुरु मतलब मेरा एक बड़ा बेटा, उसके पैर पर वो मुझे फॉलो करता है। तो ये भगवान की पूरी फैमिली है। इसलिए भगवान कहता है गुरु के पास जाओ, बलराम जी के पास जाओ, राधा रानी के पास जाओ, चाचा के पास जाओ, बड़े बेटे के पास जाओ, मेरी पत्नी के पास आओ, क्योंकि ये सबके पास आओगे, ये अच्छे लोग हैं, ये तुम्हें मेरे बारे में सिखाएंगे और मेरी प्रॉपर्टी का हकदार बन। तो भगवान ये कल्चर लाते हैं। भगवान नहीं चाहते कि मेरा गुणगान कर, मैं बहुत महान हूँ, ऐसी तैसी में गया, मेरे को अहंकार नहीं, क्योंकि सत्य है, सत्यम परम है ना। भगवान सत्यम परम धीमहि है। भगवान सत्य को बता रहे हैं आपको। अगर आप किसी को कहोगे ये बिल्डिंग मेरी है, ये घर मेरा है, तो अहंकार है क्या ये? आप मान लो करोड़पति हो, आपके 5 करोड़ की बिल्डिंग है, आप ये कहोगे बिल्डिंग मेरी है, इसमें अहंकार क्या है? ही आपकी, वो अलग बात है भगवान की, चलो ठीक है, लेकिन आप भौतिक संसार में रहते हो तो है ही आपकी। कहेंगे देखो अहंकारी है, अहंकारी थोड़ा सत्य बोल रहा है, तो उसकी बिल्डिंग है और उसकी वैल्यू 5 करोड़ है, तो क्या है? तो सत्य ना। तो इसलिए भगवान सत्य बोल रहे हैं, मेरी शरण में तेरा कल्याण होगा। लोग कहते हैं नहीं, कृष्णा कहते हैं सब कुछ मेरा, अहंकारी सत्य तो बोल रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो हमारा प्रॉब्लम है, भगवान का प्रॉब्लम भी है। भगवान कहते हैं मेरा नाम लो, तो भगवान अहंकारी नहीं है, भगवान सत्य बोल रहे हैं। उन कल्याणी कलयुग में भगवान के नाम से होगा। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और कृष्ण गुरु महाराज।